क्या छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब पर सरकारी ताला लगने वाला है? एक तरफ बस्तर के आदिवासियों का डर और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की धड़कनें। विष्णुदेव साय सरकार ने यूसीसी का जो पिटारा खोला है वो न्याय का रास्ता है या आने वाले चुनाव का सियासी हथियार? आज बात करेंगे उस कमेटी की जिसके फैसलों से आपकी शादी, विरासत और वजूद बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बुधवार को एक बड़ा धमाका हुआ। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी के गठन को हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल दे दिया, ग्रीन फ्लैग दे दिया। इस कमेटी की कमान सौंपी गई है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जिन्होंने उत्तराखंड में भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक ही चश्मे से पूरे राज्य को देखना मुमकिन है? छत्तीसगढ़ सिर्फ शहरों का राज्य नहीं है। यहाँ 32% आबादी आदिवासियों की है और एक बड़ी तादाद मुसलमानों की। इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंका देने वाला मोड़ तब आया जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने खुलकर इस कदम का समर्थन किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता का हिस्सा बताया। मगर यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। मुस्लिम समाज के बड़े संगठनों और जानकारों का मानना है कि डॉक्टर सलीम राज जैसे सरकारी पदों पर बैठे लोग सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। आम मुसलमान डरा हुआ है। उन्हें डर है कि उनकी शरिया, पर्सनल लॉज और धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक तरफा समर्थन दिखाकर सरकार ये जताना चाहती है कि सब ठीक है, जबकि हकीकत में उत्तराखंड जैसे राज्यों में देखा गया है कि यूसीसी के नाम पर अल्पसंख्यकों की परंपराओं पर चोट की गई थी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी इस फैसले से आग बबूला हुए बैठे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लूटना चाहती है। आदिवासियों को संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून PESA कानून के तहत विशेष अधिकार प्राप्त। उनकी अपनी रूढ़ियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। अगर यूसीसी आया तो उनकी जमीन और सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा? क्या सरकार औद्योगिक घरानों को रास्ता देने के लिए आदिवासियों की ढाल कमजोर कर रही है? अब वक्त है सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछने का, जो सवाल आपके हैं, जो सवाल हमारे हैं, भारत के हर नागरिक के हैं। पहला सवाल टाइमिंग पर। क्या ये फैसला जनता की भलाई के लिए है या 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार की जा रही है? समानता या थोपने पर सवाल। अगर सरकार समानता की बात करती है तो क्या वो आदिवासियों और मुसलमानों की विशिष्ट पहचान को खत्म करने का जोखिम उठाएगी? डॉक्टर सलीम की भूमिका क्या है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का समर्थन कितना निष्पक्ष है? क्या ये मुस्लिम समाज की असल आवाज है या सिर्फ एक राजनीतिक मुखौटा? लोकतंत्र में कानून वो होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, ना कि वो जो किसी एक की पहचान पर हावी हो जाए। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की ये कमेटी अब सुझाव मांगेगी, पोर्टल खोलेगी, लेकिन क्या ये सुझाव सिर्फ दिखावा होगा या वाकई जनता की बात सुनी जाएगी? छत्तीसगढ़ की शांति और भाईचारे पर यह समानता का प्रयोग भारी ना पड़ जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही स्टोरीज के लिए, कहानियों के लिए, खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करिए। धन्यवाद।